हेलो, नमस्कार दोस्तों। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे वो प्राचीन भारतीय शब्द जो आज स्वयं हम सभी भारतीयों के लिए एक राज का विषय बने हुए हैं। ऐसे शब्दों के बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी, जो एक भाषा वैज्ञानिक हैं, उनका क्या मानना है, तो अब हम जानने का प्रयास करते हैं। आज बहुत से ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम यही मान लेते हैं कि ये शब्द हमारे यहाँ का ना होकर के इस पश्चिमी देशों की देन है, क्योंकि उन सब का मूल कारण हम नहीं जानते हैं या उनके मूल कारणों की जानकारी के अभाव में हम ऐसा कहते हैं। हमारे यहाँ के इतिहासकारों का या तो प्राचीन इतिहास की पूर्ण जानकारी ना होना, या फिर उन्होंने इसका जानने का प्रयास नहीं किया, या फिर यदि जानते हैं तो उस प्राचीन इतिहास को या उसकी वास्तविक स्वरूप को हम सभी या आम जनमानस के सामने प्रस्तुत नहीं किया। तो इसका क्या कारण रहा होगा, यह तो वह इतिहासकार स्वयं जानते होंगे। अब आगे हम बात करते हैं कि उन सभी प्राचीन शब्दों के बारे में जो भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी का उन शब्दों पे क्या मानना है या कहना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी आगे बताते हैं कि ये जितने अंतर्राष्ट्रीय डिजिट 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5 से लेकर के जितने डिजिट्स हैं, वो सभी के सभी प्राचीन भारत से वहाँ पहुँचे। और इसके साथ साथ और भी बहुत से ऐसे शब्द हैं जो भारत से अन्य देशों में गए और उसकी हम लोगों को जानकारी नहीं है। आप सभी लोग जब सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिपि लिखा हुआ पाएंगे। LIBE, लिपि माने स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट जिसे आज हम सभी लोग लिपि कहते हैं। और यह बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए सबसे पहले उसकी स्क्रिप्ट या लिपि को ईजाद करना होता है, और जब लिपि या भाषा को हम ईजाद कर लेंगे तो तभी हम किताबों को लिख पाएंगे या लिखा जाएगा। आगे राजेंद्र प्रसाद सिंह जी बताते हैं कि इसी लिपि शब्द से लैटिन भाषा में लीवर शब्द की उत्पत्ति हुई, जिस लीवर का मतलब बुक होता है या किताब होता है। और जब पुस्तकें तैयार होंगी तब उनको रखने के लिए उस स्थान का नाम देना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि सम्राट अशोक के शिलालेख में इसी लिपि को लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है। उसी लिपि से लैटिन भाषा में लीवर शब्द बना, जिसका मतलब पुस्तक होता है, और आगे चल कर के अंग्रेजी में लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति हुई। कहने का मतलब पुस्तकों को रखने का स्थान लाइब्रेरी। इस प्रकार से आगे वो बताते हैं कि इस लिपि की यात्रा पूरब से पश्चिम की ओर जाती है, परंतु हम सभी को इसकी जानकारी नहीं है। इसी प्रकार वो पुलिस शब्द की उत्पत्ति के बारे में भी ऐसे ही बताते हैं कि हम लोग पुलिस शब्द जो अंग्रेजी का मानते हैं और उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा में खोजते हैं, वह उस सेंस में नहीं है। वो बताते हैं कि पुलिस का सीधा प्रयोग सम्राट अशोक के शिलालेख में मिलता है, पुलिस। इसी प्रकार आगे वो बताते हुए कहते हैं
कि हमारे अपने भारत के जो शिक्षण संस्थान हैं, उन शिक्षण संस्थानों में जो सत्र की शुरुआत होती है वो हम सभी ये भी जानते हैं कि जुलाई के महीनों से शुरुआत होती है, चाहे यूजी हो या फिर पीजी। कहने का मतलब अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, फिर चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम हो या फिर एमए, एमएससी, एमकॉम हो। हम सभी यही मानकर चलते हैं कि ये सभी यूरोपीय देशों की देन है और इंग्लैंड से ये सिस्टम हमारे यहाँ पर आया, परंतु यह सच नहीं है। ये सिस्टम पहले यहीं प्राचीन भारत से गया और फिर वहाँ से यहाँ रिटर्न हुआ, तभी हम सब लोग इसे वहाँ का मानते हैं। हम सभी जिसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं, कहने का मतलब जिस दिन मार्गदाता तथागत बुद्ध ने सारनाथ में पहली बार एज ए टीचर, कहने का मतलब जैसे एक अध्यापक कुछ लोगों को ज्ञान दिया था, तो वह पूर्णिमा का दिन लगभग जून का आखिरी या फिर जुलाई के शुरुआत का दिन था। यही कारण है कि जुलाई माह से सभी शैक्षणिक संस्थानों के सत्र की शुरुआत होती है, परंतु हम सभी लोग यही मानकर बैठे हुए हैं या चले आ रहे हैं कि शैक्षणिक संस्थानों के सत्र की शुरुआत जुलाई से ये अंग्रेज़ों की देन है। यह हम सभी का एक भ्रम है। आगे वो बताते हैं कि रोमन में 10 महीनों का ही एक साल होता था, जो कि शब्दों के माध्यम से बताते हैं, जैसे सेप्टेम्बर, सेप्टा माने 7वां महीना और अक्टूबर यानी ऑक्टा 8वां महीना और नवंबर यानी 9वां मतलब 9वां महीना और दिसंबर यानी डेका, इसका मतलब 10वां महीना, मतलब 10 महीनों का ही रोमन में एक साल होता था। जनवरी और फरवरी को वहाँ के लोगों ने बाद में जोड़ा है, तभी यूरोप में 12 महीनों का साल बना। प्राचीन में या बहुत साल पहले इसी कारण जिसे हम लोग साल की शुरुआत 1 जनवरी से कहते हैं, वह 1 मार्च से शुरुआत होती थी रोमन कैलेंडर में, क्योंकि वहाँ पर ये महीने 12 थे ही नहीं। और हम लोगों के यहाँ यह जो चाँद पर आधारित 12 महीनों का साल है, इसी को वहाँ के लोगों ने एडॉप्ट या स्वीकार किया। और ये जो चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन हमारे हिंदी के 12 महीने होते हैं, जितने हैं वह सभी बुद्धिज्म की देन है। इसका पहली बार उल्लेख सातवाहनों के शिलालेखों में देखने को मिलता है। चैत से शुरू होता है हिंदी महीना। ये चैत वही बुद्धिज्म का चैत्य है और वैशाख ये शाक्य वंश से जुड़ा हुआ है। आगे डॉक्टर साहब बताते हैं कि जब आप लोग सभी गहनता से हिंदी के सभी महीनों का अध्ययन करेंगे तो उसके सारी की सारी शब्दावली जो है वो बुद्धिज्म शब्दावली से मिलती जुलती मिलेगी। धन्यवाद।